अंदर से बोलेंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव लघुरा में। यहाँ पर पांडव काल का 2000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। भटकेश्वर मंदिर है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं। इस मंदिर में बजरंगबली जी का तमाम प्राचीन समाधियां हैं, सिद्ध समाधियां हैं, चेतन समाधि हैं। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। क्रोध अहंकार इन तीनों को मारकर कहे कबीरा कृपा करे कृष्ण मुरारी। दोस्तों ये पांडव काल का जोड़ है, नदी है और श्री लक्ष्मी नारायण भटकेश्वर तीर्थनगर इस मंदिर स्वयं नारायण है। नारायण लेटे हुए, मां लक्ष्मी और गणेश भगवान। चारों तरफ जल है, चारों तरफ जल है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ जल है और इस जल की भी क्या विशेषता है क्या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन इस मंदिर लक्ष्मी नारायण का प्राचीन काल का मंदिर है और यहाँ पर पांडव आते थे। ये हमने गांव वालों से सुना है कि यहाँ पर पांडव काल का ये नदी है, पांडव काल की ये। आइए दोस्तों और चलकर मंदिर में, मैं कहूँगा मंदिर ऐसे दिखाएं। जय माता दी। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। दोस्तों ये वृक्ष कितना प्राचीन है इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और ना ही कोई अनुमान अभी तक लगा पाया है, लेकिन बता रहे थे कुछ लोग कि बहुत ही प्राचीन ये वृक्ष यहाँ पर है। तो दोस्तों ये समाधि बन रही है, ये समाधि स्थल बन रही है। दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी अपने कंधे पर राम जी और लक्ष्मण जी को लेते हुए प्रतिमा में। आइए दर्शन करते हैं हनुमान जी का। बजरंगबली भगवान, ऊपर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। दोस्तों ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है जो गुरु जी द्वारा बनवाया गया है और हनुमान जी की बहुत विशेषता है। मैं कहूँगा सब दिखाएं। दोस्तों एक हनुमान जी को ऐसे छोटे प्रतिमा में बनाकर रखा गया है।
दोस्तों जय माता दी। ये माता का मंदिर है, ये माता का मंदिर है और माता जी हैं, माता का मंदिर है, हनुमान जी हैं। ऐसा हो गया यार, दबा। तो दोस्तों ये हवन कुंड है, मंदिर का भी दर्शन करते हैं। दोस्तों ये विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है और विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है और अच्छा मंदिर है। माँ संतोषी, दोस्तों ये माँ संतोषी माता का मंदिर है, माँ संतोषी माता का मंदिर है। माँ काली, माँ काली का ये मंदिर है दोस्तों, माता काली। और दोस्तों यही वो प्राचीन शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है दोस्तों। शंकर जी, पार्वती जी, शिव परिवार है यहाँ पर दोस्तों। शंकर जी का प्राचीन शिवलिंग है। इस शिवलिंग देखिए पूरा सफेद है शिवलिंग, और इस शिवलिंग की बहुत विशेषता है। इस सफेद शिवलिंग के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों श्री दादा भगवान परशुराम नमः, भगवान परशुराम जी का ये मंदिर है और दादा परशुराम की बहुत विशेषता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और देखिए दोस्तों यहाँ से पांडवकालीन का जो ये नदी था, ये जो तालाब था, कैमरा में लाकर यहाँ से दिखाएं। दोस्तों ये नौ ग्रह का मंदिर है, नौ ग्रह का मंदिर है। यहाँ पर 9 ग्रह को विराजमान किया गया है और गुरुजी द्वारा। दोस्तों ये पेड़ पीपल का, ये शनिदेव भगवान का मंदिर है। दोस्तों ये शनिदेव भगवान का मंदिर है। कई लोगों के यहाँ पत्थर रहता है, इन्होंने साक्षात मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है। और शनिदेव भगवान की विशेषता के बारे में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भंडार है महाराज जी का। मैं कहूंगा कि ऐसे दिखाएं कैमरामैन।
ये भी किसी महापुरुष की सिद्ध समाधि है और ये भी सिद्ध समाधि है, चेतन समाधि है। इस समाधि की भी कोई ना कोई विशेषता होगी, लेकिन यहाँ पर जितनी समाधियां हैं सारी समाधि चेतन है और एक एक समाधि की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये धूना है। सारे साधु संतों, जितने साधु संत हैं उन लोग के पास एक धूना रहता है और धूने की एक अलग विशेषताएं रहती हैं। वहां पर चिमटा और त्रिशूल सब धूने के अंदर लगा रहता है और कमंडल रखा रहता है। साधु संतों के पास कमंडल रखा रहता है। गुरु जी की समाधि है। शुक्लानंद सरस्वती जी महाराज, शुक्लानंद यहां पर दी गई है। दोस्तों शिवलिंग बना दिया गया है, शिवलिंग बना दिया गया है। शिवलिंग के नीचे महाराज जी की समाधि है और महाराज जी अपनी यहाँ पर सेवा दिए हैं और महाराज जी की एक अलग ही विशेषता है। महाराज जी यहाँ भजन तप तपस्या भी किए हैं। इनके द्वारा इस मंदिर प्रांगण में तपस्या भी किया गया है, भजन भी किया गया है। आइए और समाधियों का दर्शन करते हैं। यहाँ एक छोटी सी समाधि है। का दर्शन करेंगे आप। दोस्तों ये माता का मंदिर है। दुर्गा माता, कृष्ण जी और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, बजरंगबली भगवान और ऊपर से देखिए ऐसे ऐसे सब तस्वीर बने हैं, सब तस्वीर बने हैं। ये माता का मंदिर है और देखिए गुम्बदों में देखिए लग रहा है कि प्राचीन काल के मंदिर है, प्राचीन काल के मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर की परिक्रमा भी होती है, इस मंदिर का परिक्रमा भी होता है। देख रहे कितना प्राचीन जैसा मंदिर लग रहा है, कितना पुराना मंदिर जैसा लग रहा है। प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा है यहाँ पर। ओम नमो नारायण महाराज जी। यहाँ पर कई साधु संत भी विराजते हैं, कई साधु संत भी रहते हैं। गुरु जी द्वारा अलग मांग कर ले आए हैं तो अब भोग लगाने जा रहे हैं धुने में। जी गुरु जी। गुरु जी आपका शुभ नाम? संतोष गिरी जी, संतोष गिरी महाराज जी हैं और प्रतिदिन अलग करते हैं। जी गुरु जी। दोस्तों यही जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, यही प्राचीन काल के दो मंदिर हैं। मतलब इनको यहाँ के महंत जी द्वारा दोबारा से यही जो दो मंदिर हैं, मंदिर यही दोनों प्राचीन काल के हैं, पुराने मंदिर यही दोनों हैं। एक जो ज्वाला महामाई की मंदिर है, एक मन मोरी वाली, यही दोनों माता का गुरुजी द्वारा मतलब मंदिर को बनवा दिया गया, गुम्बद तुम्बद तैयार करवा दी गई, मंदिर का नवीकरण करा दिया गया। आइए दोस्तों माई का दर्शन करते हैं
और बहुत ही विशाल और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। दोस्तों ये माई का मंदिर है और इसके प्राचीनता के विषय में गुरुजी से जानकारी लेंगे, लेकिन दर्शन हम लोग कर रहे हैं। ज्वाला माई का मंदिर है, ज्वाला माँ। इस मंदिर की भी परिक्रमा की जाती है। आइए, यहाँ पर एक भैरव बाबा का स्थान है। बाबा काल भैरव का स्थान है। आइए माई की परिक्रमा हम लोग करें। जय हो माई। मन मोरी वाली मैया और ज्वाला महामैया, दो मैया के मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आगे की तरफ शंकर जी पार्वती जी विराजमान है। इस मंदिर के आगे गणेश भगवान विराजमान है। दोस्तों जय दादा रात सती, ये सती माता का मंदिर है। दोस्तों ये संत निवास है। अगर कोई यहाँ पर संत आ जाए, ये संत निवास बना दिया गया है, ये कमरे बना दिए गए हैं संतों के लिए। कोई संत आता है, यहाँ रहता है और यहाँ रुक सकता है। और ये अपने मंदिर का कथा पंडाल, ये अपने मंदिर का कथा पंडाल है। यहाँ पर कोई आयोजन होता है, कथा पूजा भागवत रामायण, तो यहाँ पर हो जाता है। ये मंदिर का मतलब ये जगह है जहाँ पर कथा वथा होती है, पूजा पाठ, कोई बहुत बड़ा मतलब अभिषेक कराना हो या फिर यज्ञ हो तो इस पंडाल में होता है। दोस्तों अब चल के जो भट्टेश्वर जो तीर्थ है, जो पांडव काल का सिद्ध मंदिर है, 2000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। आइए चलकर इस मंदिर के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे चल के जानकारी प्राप्त करते हैं। ओम नमो नारायण गुरु जी। नारायण जय भगवान। गुरुजी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरुजी आपका शुभ नाम? देवगिरी, महंत देवगिरी, आह्वान अखाड़ा। गुरुजी आपके गुरुजी का शुभ नाम? महंत भगवान गिरी जी, ब्रह्मलीन महंत भगवान गिरी जी। जी गुरुजी। गुरुजी ये 2000 वर्ष जो प्राचीन काल का मंदिर है, पांडव काल का, इस मंदिर के विषय में गुरुजी आप बताइए। ये मंदिर वैसे तो देखो बताते हैं, महाभारत काल का मंदिर बताया जाता है। यहाँ पे पांडव आके अपना खाना बनाते थे और यहाँ से जाके पिंडारा तीर्थ खोदा करे थे, उस टाइम का मंदिर बताते हैं। तो ये कई बार आक्रांतों ने पेड़ भी तोड़ा हुआ, पर मंदिर की निशानी उसी तरह निकली हुई है। आज से कम 400-500 वर्ष पहले गांव ने जब जंगल में मिला है, इसी तरह मिला हुआ बना हुआ मंदिर। मूर्ति नमी स्थापित हुई हुई है अंदर, जो प्राचीन मंदिर है। और यहाँ के मंदिर में काफी अच्छी शक्तियां प्रचलित महात्माओं की समाधि है और भी अन्य शक्तियां मौजूद हैं। गुरुजी जैसे एक जो नदी के ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, गुरुजी वो कितना प्राचीन होगा? वो भी उसी समय का है? नहीं, वो सिर्फ 30-35 साल पहले बनवाया हुआ है। जो पहले महंत थे राम अवतार शुक्लानंद जी,
राम अवतार गिरी शुक्लानंद उन्होंने बनवाया हुआ है। जो ये समाधि है, यहाँ पर कितनी समाधियां हैं गुरुजी? यहाँ पे 5-6 समाधि हैं। जो सबसे प्राचीन समाधि है बाबा आगनपुरी महाराज की, जो किसी ने कभी उनको देखा नहीं है, सिर्फ दर्शन ही होते हैं उनके। जी गुरुजी। वो जो वो शिवलिंग वाली समाधि है गुरुजी, वो मतलब आगमपुरी महाराज जी की है। आगनपुरी महाराज जी की है। जी गुरुजी, वहां पर शिवलिंग जैसा बना दिया गया है। हाँ। गुरुजी, ये जो माता का मंदिर है, ये कितना प्राचीन मंदिर होगा गुरुजी? पीछे वाला? जी गुरुजी। ये 300 या 400 साल प्राचीन मंदिर था, जो अभी जीर्णोद्धार हुआ है 10-15 साल पहले। जी गुरुजी। हाँ। गुरुजी, यहाँ पर किस प्रकार का आपके द्वारा यहाँ पर चमत्कार देखा गया गुरुजी? यहाँ पे कई बार चमत्कार देखे हुए हैं। यहाँ पे मतलब हर तरह की शांति होती है। अगर जो कोई अच्छी साधना करे, लीन होकर बैठे, तो यहाँ पे माता के और देवताओं के दर्शन होते हैं यहाँ पर गुरुजी। हाँ। गुरुजी, शनि देव की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर शनि देव का लोग पत्थर को पूजते हैं, यहाँ पर साक्षात उनकी मूर्ति है, उसके पीछे क्या गुरुजी वो है? देखो, शनि ग्रह जो है हमारे जीवन काल में बहुत सी मतलब जब अपने कष्ट होती हैं तो उनको दूर करने के लिए शनि महाराज की पूजा करी जाती है, जो ग्रह दोष भी दूर होता है शनि। ये तो मूर्ति अभी शनि मंदिर तो बहुत कम समय पहले बना हुआ है। गुरुजी, आपके द्वारा यहाँ पर मतलब कब से यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं गुरुजी? हमें 20 साल हो गए यहाँ सेवा देते हुए। जी गुरुजी। और हमने चमत्कार ही देखा है। जब उनके कहने पे ही यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उन्हीं के कहने पर अन्न छुड़ा हुआ है। जी गुरुजी। गुरुजी, इसका कोई प्रमाण है कि 2000 वर्ष प्राचीन मंदिर है गुरुजी? इसका प्रमाण ये है, सर्वे वाले आते हैं, वो कहते हैं कम से कम 2000 के आसपास तो है ही, पर यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि नहीं, महाभारत काल का ही बना हुआ है। जी गुरुजी। गुरुजी, जो पीछे की तरफ वो संत निवास है गुरुजी, मंदिर के बगल में कोई संत आए तो वो संत निवास है। जी गुरुजी। वो संत निवास है, एक ऊपर है। जी गुरुजी। गुरुजी, साधु का जीवन का उद्देश्य क्या होता है? साधु के जीवन का उद्देश्य होता है सबका परमार्थ करना और धर्म का प्रचार करना, धर्म का ज्ञान कराना। सबसे बड़ा साधु का यही उद्देश्य होता है, अपने धर्म का प्रचार करना और सबको अधर्म की तरफ से धर्म की तरफ ले आना। गुरुजी, अगर किसी का मन भटक गया हो धर्म के प्रति, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो अपने धर्म में वापस आ जाए? जिसका अगर मन भटक जाए ना, तो उसको अच्छे सानिध्य गुरु की शरण में जाना चाहिए, और जिससे उसको धर्म का ज्ञान हो, तो अपने आप धर्म की जब सेवा करेगा किसी की, मतलब अपने गुरु की, किसी भी धर्म में हो, ऐसा नहीं कहते आप कोई वो हो, मतलब गुरु की सानिध्य में आगा तो अपने आप धर्म की तरफ प्रवृत्तित होता रहता है। गुरुजी, इस मंदिर प्रांगण में बाबा विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है गुरुजी, वो क्यों बना और उसके पीछे क्या विशेषता है गुरुजी? देखो, सभी जो हैं जैसे कहते हैं अपने अपने जातिवाद है, और सिर्फ इस करके नए नए मंदिर और वो पूजनीय स्थान बनने लगे हैं। जी गुरुजी। अब जैसे मिस्त्री हैं वो विश्वकर्मा को मानती हैं। जी गुरुजी। तो उन्होंने अपने विश्वकर्मा के मंदिर बना लिए। जी गुरुजी। तो सभी अपने अपने, अब सबके पास पैसा है, अपने अपने हिसाब से मंदिर बनाने लगे। जी गुरुजी। इसलिए वो कोई प्राचीन अभी तत्काल में बना है गुरुजी? तत्काल में बना हुआ है। जी गुरुजी। गुरुजी, आप कुंभ मेले में भी जाते हैं गुरुजी? जाते हैं। गुरुजी, कुंभ की क्या विशेषता है और साधु संत कुंभ मेले में क्यों जाते हैं? देखो, कुंभ की विशेषता है, कुंभ जो शुरू में भरते थे ना, यहाँ कुंभ भरने का एक ही वो कारण था। वैसे तो देखो अमृत की बूंद बताते हैं, पर जो कुंभ भरता है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। वहां ज्ञान विज्ञान के लिए ही साधु संत शुरू में कहा जाते थे, और जो उनके सेवक जाते थे सिर्फ धर्म की बात और ज्ञान जानने के लिए ही एकत्रित होते थे। कुंभ में क्या होता है, हर दिशा से, हर जगह से महात्मा लोग आते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, और उस ज्ञान चर्चा को कुंभ कहते थे।
जिस चीज का मंथन करा जाता है ना उसको कुंभ कहते हैं। वहां मंथन होता था कुंभ पे, अब तो मेला बना दिया गया है कुंभ का। पहले सिर्फ इसीलिए कुंभ भरे जाते थे कि हर तरह के ज्ञान विज्ञान एकत्रित हो, उस पर ज्ञान पे चर्चा हो, आदान प्रदान हो, जिससे दूसरे को ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए कुंभ मेले भरे जाते। दोस्तों मैं बताना भूल गया, गुरुजी द्वारा 19 वर्षों से 19 20 कम 1 गुरुजी द्वारा मतलब 19 वर्षों से अन्न का त्याग कर दिए गुरुजी, सिर्फ फलाहार थोड़ा बहुत लेते हैं और 19 वर्षों से गुरुजी ने अन्न का कोई एक दाना भी अपने मुख में नहीं लिया। ये मैं बताना भूल गया था। गुरुजी कैसे रह पाते हैं आप बिना अन्न के? ये तो सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के कारण, चाहे अन्न कुछ भी नहीं खाओ फिर भी टाइम निकल जाता है। जो अंदर की आत्मा होती है उसको जहां लगाओगे आप मन को केंद्रित करते हो वही हो जाती है। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती खाने की इतनी। गुरुजी आप किसी चीज की साधना भी करते हैं क्या? हम माँ भगवती की साधना करते हैं, काली की, और यहाँ सबसे प्रचलित वही चीज है। जी गुरुजी। गुरुजी कभी ऐसा नहीं लगा गुरुजी कि हम खाना खा ले 2 रोटी? नहीं लगता। गुरुजी 19 वर्षों से आपने भोजन का त्याग कर दिया गुरुजी, सिर्फ फलाहार फलाहार। सब यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति का ही कमाल है। जो यहाँ चेतन समाधि है और यहाँ जो शक्ति है उसी के कारण हमने अन्न का त्याग करा हुआ है, उनके कहने पर ही। गुरुजी साक्षात दर्शन होते हैं ना। आपको माई का साक्षात दर्शन हुआ है? हाँ, माई का भी हुआ है और यहाँ जो प्राचीन समाधि है उसका भी दर्शन हुआ। जी गुरुजी। गुरुजी जैसे आप माने कि संत बन गए हैं गुरुजी, युवाओं के लिए कोई आपका ऐसा संदेश? युवाओं के लिए एक ही संदेश है, सबसे अपने धर्म की तरफ रहें और पश्चिमी विचारधारा को छोड़ के अपनी जो आर्य संस्कृति है उसमें रहें और उसको आगे भी विदेशों तक जो अपने प्राचीन काल की आर्य है और प्रेम भाव श्रद्धा बढ़ाएं। यही हमारी सबसे बड़ी आशा है आज की युवा पीढ़ी से, ना कि पश्चिमी सभ्यता में जाके उनकी सभ्यता को माने। जो हमारी संस्कृति है ना, हर धर्म से ऊपर की संस्कृति है, सभी धर्म इसी में से निकले हुए हैं। आज हम खुद ही दूसरे धर्मों में भाज रहे हैं, ये हमारी विडंबना है और हमारे देश की भी विडंबना है। कि गुरुजी किसी के अंदर संस्कार कैसे आ जाते हैं और किसी के अंदर संस्कार विहीन कैसे हो जाता है कोई? देखो, संस्कार एक जन्मों से तो होते नहीं, ये तो अनेक जन्मों से ही शुरू करने पड़ते हैं। अभी हम परमात्मा की तरफ जाएंगे तो अभी तो हमको थोड़ा ही फल मिलेगा, अगले जन्म में उसका ज्यादा फल मिलता है। जैसे जन्म अपना लेते रहते हैं उसी तरह धर्म की तरफ और संन्यास की तरफ जाएगा। क्या गुरुजी गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? गृहस्थ जीवन में भी रहकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, पर उसमें सबसे परेशानी रहती है। क्यों? उसमें अपन ना तो अपने माता पिता को गुरु मान के चल सकते हैं, ना गुरु को मानते हैं। कई बार घर में ऐसी समस्या होती हैं, सबसे दूर चले जाते हैं और हम वही विडंबना में फंस जाते हैं। संन्यास में भी होता है ऐसा, मोक्ष की प्राप्ति संन्यास में भी बहुत मुश्किल है। संन्यास में भी, आज के संन्यास में और उस टाइम के संन्यास में बहुत फर्क है। गुरु सन्यासी दीक्षा कैसे लेते हैं और कैसे उनका संस्कार किया जाता है? संन्यास में गुरु संन्यास बन लेते हैं तब अपने को गुरु को चोटी देनी पड़ती है और सब कुछ त्याग करना पड़ता है। एक को ही रह जाता है, गुरु ही परमात्मा रह जाता है, गुरु ही माता पिता रह जाते हैं। और जब संस्कार होते हैं तो वहाँ अपने, देखो हम सन्यासियों के पिंडदान करने पड़ते हैं, विजय हवन होता है और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं अपनी 7 पीढ़ियों तक के, 16 पीढ़ियों तक के पिंडदान करने पड़ते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी मतलब जैसे सन्यासी बनने के लिए क्या कोई तपस्या करना पड़ता है, कोई मतलब सेवा करनी पड़ती है, तो कोई भी सन्यासी बन सकता है गुरुजी?
सन्यासी बनने के लिए पहले तो देखो अपने मन को ही वो करना पड़ता है शांत। जब गुरु की शरण में चले जाते हैं ना और गुरु के वचनों पर चलते तो अपने आप ही मन सन्यास की ओर और मन शांत होता जाता है। फिर सन्यासी बनने का फायदा है। आजकल तो सन्यासी कपड़ा पहन के सन्यासी को आते हैं, जबकि वो सन्यास नहीं है। सन्यासी का क्या मतलब है? सन्यासी का मतलब है किसी से कोई लालच नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। सबसे बड़ा सन्यासी का बात वो है जिसको किसी चीज से, परमात्मा के सिवा और किसी चीज से, मोह माया से और कुछ नहीं होना चाहिए। आजकल सन्यासी मोह माया में बहुत ज्यादा। तो गुरुजी साधु संत तो मोह माया से दूर रहते हैं, फिर उनको कैसी मोह माया गुरुजी? साधु मोह माया से दूर तो कहाँ रह पाते हैं आज के टाइम में। आज पब्लिक इतनी है मोह माया से दूर रहने नहीं देती। आजकल तो देखो मोह माया से दूर बहुत रहते हैं साधु बीच में, उन्हें को चाहे कुछ मिलता है कोई मतलब नहीं रहता। मोह माया है वही है जो आर्या वो चार्या, किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। अगर मोह माया होगी तो हम उसको एकत्रित करेंगे, और जब मोह माया नहीं होगी तो हमें सब एक समान होता है। गुरुजी गृहस्थ जीवन में रह के भगवान को कैसे पा सकते हैं और भगवान का भजन कैसे करें? गृहस्थ जीवन में से भगवान का भजन तो देखो इतना होता नहीं है। जी गुरुजी। भगवान का भजन करना वो मन से होता है। जी गुरुजी। चलते फिरते कार्य करते ही भजन हो जाता है। जी गुरुजी। और गृहस्थ जीवन में जो है अपना सबके नियम होते हैं। जी गुरुजी। अगर हम नियमों का पालन करें तो गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर माता पिता को अपना देवता मान के चलेंगे ना, भगवान और गुरु को, तो अपन गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष पा सकते हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा वो होता है अतिथि भाव। अगर हम हर चीज में अतिथि देखेंगे तो हम गृहस्थ जीवन में मोक्ष पा सकते हैं। गुरुजी मन को पूर्ण रूप से शांति में कैसे ला सकते हैं? मन सिर्फ दो ही तरह से शांत होता है, या तो गुरु का सानिध्य हो, या हम लोग इतना ध्यान लगाएं जो हमें कोई चीज नहीं दिखे, सिर्फ एक ही मूर्ति दिखे परमात्मा। उसके लिए बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे सन्यासी जीवन। गुरुजी ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था कौन सी होती है साधु संतों की? ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था होती है जहां अपनी देह का भी ज्ञान ना रहे कि हमारी कैसी देह है और हमारी देह में क्या है, सब एक समान हो जाए। गुरुजी कोई साधु संत मतलब पूजा करते हैं या फिर कोई तपस्या करते हैं, उसमें बाधा क्यों उत्पन्न होने लगती है? देखो परीक्षा ली जाती है। अगर हमें कोई परीक्षा ही नहीं लेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम अपने उस पर सही है। बाधा उत्पन्न नहीं होती। तपस्या का मतलब आप कोई भी भजन करोगे या हवन वो करोगे तो उसकी परीक्षा तो ली ही जाती है। जैसे हम लोग अब पढ़ाई करते हैं तो अगर हम पढ़ाई करते हैं वहाँ भी परीक्षा ली जाती है कि हम उसमें उत्तीर्ण होंगे कि नहीं। तो यही कारण है जब हम तपस्या करते हैं तो उसमें भी परीक्षा ली जाती है परमात्मा। गुरुजी निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले देखो अब 100 में से हजारों में से एक ही रह गया है। नहीं तो आज का जीवन काल इतना तेजी से है, किसी के पास टाइम नहीं है निस्वार्थ सेवा करने। आज का समय इतना तेजी से बदल रहा है, जाते कहीं नहीं है, सब यहीं रहते हैं, पर उसकी संख्या घट जाती है समय के हिसाब से। गुरुजी मौन साधना कौन सी साधना है? मौन साधना बस यही साधना है कि हम किसी को उल्टा नहीं बोलें, गलत नहीं बोलें। जी गुरुजी। अगर हम अपनी वाणी को नहीं रोक सकते किसी का बुराई करने से या किसी को उल्टा बोलने से, तो उससे मौन धारण कर लेते हैं, जिससे हम किसी के प्रति द्वेष भाव ना रख सकें, ना बोलें। किसी के मतलब से वाणी से वो नहीं बोल सकते हम किसी को गलत। गुरुजी कर्मों से हमारे पाप धुल सकते हैं?
मिट सकते हैं गुरुजी? देखो पाप नहीं मिटते, पाप तो जो हम ऐसे कर्म करेंगे फल तो हमें मिलना ही है, इस जन्म में नहीं मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा, पर हमारे पाप कर्मों को कम होते जाते हैं जिससे हम भक्ति भाव में चले जाते हैं। गुरुजी, साधु संत का जीवन शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो हमें साधु संत का वो तो हमें बचपन से ही जिज्ञासा थी, वो अवस्था बचपन से ही थी। 10 साल की वो अवस्था गुरुजी? जब हमने मतलब शुरू 10-11 साल से ही थी हमें, वैसे तो मन के अंदर पहले से ही भावना थी। जी गुरुजी। जब अपने को ज्ञान होता ना उसी टाइम से साधु संतों के प्रति लगाव। जी गुरुजी। गुरुजी, आपके अनुसार आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है धर्म प्रचार और सबको एक समानता के साथ ही प्रभु की तरफ मोड़ना, उसकी भक्ति में लीन कराना। गुरुजी, ध्यान और साधना से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? ध्यान और साधना, देखो ध्यान लगाते हैं तो हम प्रभु में लीन रहते हैं, और साधना से ये होता है हम किसी का भला कर सकते हैं। साधना करने के बाद हम किसी का मतलब जो कमजोरी है उसको दूर कर सकते हैं। साधना का फर्क ये है, जो हम साधना करके किसी को वचन कर देना तो उसको परमात्मा भी नहीं होता। गुरुजी, मन को शांत और स्थिर में कैसे लेकर आए? ये तो देखो मन तो शांत जब ही होता है जब एक गुरु की कृपा हो जाए, और हम जितना इसको भगवान की ओर खींचेंगे मन उतना ही शांत होता रहता है। गुरुजी, आपको अपने घर की याद नहीं आती है? याद तो किसी चीज की नहीं आती, सिर्फ एक परमात्मा याद आता है। वही परमात्मा ही घर है, सबसे मेन घर तो वही है। ये तो हम लोगों के बनाए हुए घर हैं। गुरुजी, भगवान से सच्चा संबंध कैसे बनाया जा सकता है? भगवान से सच्चा संबंध प्रेम से ही बनाया जा सकता है। प्रेम क्या है गुरुजी? प्रेम वही है जो उस हर रूप में वही दिखे, वही प्रेम है उसके साथ। प्रेम में किसी से द्वेष नहीं होता, और भगवान से जो प्रेम करता है उसे हर एक चीज में भगवान की ही मूर्ति दिखती है। जो भगवान किसी ने देखा नहीं है उसको सिर्फ ध्यान के द्वारा ही देखा जा सकता है, और हम जिस रूप में उसे देखेंगे उसी रूप में वो दिखाई देगा। क्या केवल मंदिर जाने से भक्ति पूरी हो जाती है या कुछ और करना जरूरी है गुरुजी? कल्ले मंदिर जाने से भक्ति पूरी नहीं होती। भक्ति पूरी होती है जब तक हम उसके मन उसमें स्थिर नहीं करेंगे, जब तक भक्ति पूरी नहीं होती। मंदिर तो हम दिखाने के लिए भी जाते हैं, मंदिर हम मांगने के लिए जाते हैं, ना कि भक्ति के लिए जाते हैं। मंदिरों में कोई भक्ति के लिए नहीं जाता इतने, मंदिरों में तो मांगने के लिए आ जाते हैं। और मूर्ति स्थापित क्यों करी गई थी कि हम इनके सामने भगवान का रूप मान के इसको साधना करें इसकी। जी गुरु। एक जगह देखो मन केंद्रित नहीं हो सकता अपना, तो इसलिए मूर्ति बनाई गई थी कि उसमें भगवान का रूप मान के उसको मूर्ति रख के हम साधना कर सकें उसकी। क्या गुरुजी आपके द्वारा भी कोई तपस्या वपस्या की गई है? हमने जलधारा करी हुई है एक गुरुजी। कितने मटकों का गुरुजी? वैसे 108 मटकों की होती है, हमने 180 मटके तक करी है, पर हमारे गुरुजी ने मना कर दी थी, उससे आगे नहीं जाने दी। अच्छा, मतलब गुरुजी के रहते हुए आपने इतने मटकों की तपस्या की है। ईश्वर को अनुभव करने का सबसे सरल मार्ग? ईश्वर को सबसे बड़ा सरल मार्ग यही है, प्रेम ईश्वर में और अपने गुरु के प्रति इतनी
प्रेम होना चाहिए कि उसमें ही ईश्वर का अंश दिखने लग जाए। जी गुरुजी। गुरुजी, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में क्या अंतर है? भौतिक सुख तो बहुत अपने को कष्ट देते हैं आगे जाके, आध्यात्मिक सुख जो होता है उसमें कोई कष्ट नहीं होता। समाज में शांति और सद्भावना कैसी लाई जा सकती है? समाज में शांति और सद्भावना सिर्फ प्रेम और भक्ति भाव से ही लाई जा सकती है। जब हम किसी को भक्ति भाव में डालेंगे और प्रेम सिखाएंगे, जब ही आ सकती है। गुरुजी, साधु संत समाज के लिए किस प्रकार का योगदान दे रहे हैं और साधु संत धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए किस प्रकार का काम कर रहे हैं? साधु संत सिर्फ जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठ के ज्ञान देते हैं, बस इससे ज्यादा तो क्या करते हैं समाज के लिए, बस इतना ही करते हैं। आपके द्वारा धर्म के लिए क्या किया जा रहा है गुरुजी? देखो, हम धर्म के लिए सबको कहते हैं अपने माँ बाप की सेवा करो और भगवान में जितना हो सके उसका, मतलब 24 घंटे में अगर आप 15 मिनट भी भगवान का ध्यान ला के वो करोगे ना, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपका मन 15 मिनट भी केंद्रित होने लगा, देखो वैसे तो 1 मिनट भी नहीं लगता ज्ञान प्राप्त होने में और भगवान को प्राप्त करने में, पर जब तक मन साधित नहीं होगा कुछ नहीं मिलता। संतों की सेवा से किस प्रकार का फल मिलता है? संतों की सेवा से अपने कर्मों का, जो हम बुरे कर्म करते हैं, इसका फल कम होने लग जाता है। गुरुजी, आपकी जटा कितने वर्षों की हो गई? 15 वर्ष हो गए। आपको भारी नहीं लगता कि नहीं। इतनी बड़ी मेरी जटा है और मतलब सर दर्द करने लगे या फिर? कुछ नहीं करते, ये तो श्रृंगार है एक तरह का। जी गुरुजी। साधना कब और कैसी शुरू करनी चाहिए? साधना देखो गुरु के संदिग्ध में ही शुरू करनी चाहिए। वैसे जी गुरुजी। बिना ज्ञान के साधना वैसे ही होती है, जब हमें अपना कीचड़ में पत्थर मार। योग और ध्यान में क्या फर्क होता है गुरुदेव? योग के द्वारा ही ध्यान लगाया जा सकता है। हम योग करेंगे तो हमें बैठने की शक्ति मिलेगी, मन केंद्रित हो जाएगा, फिर ही ध्यान लगता है, एकदम ध्यान भी नहीं लगता। आत्मिकता से कैसे जोड़ा जाए गुरुजी अपने आप को? रोजमर्रा की जिंदगी में अध्यात्मता से बस इसी तरह जुड़ते हैं, जो अपना टाइम निकाल के, जो भी हम अपना टाइम निकालें अपने गुरु की शरण में, यहाँ परमात्मा के ओर जाके जो भी समय मिलता है, वो आध्यात्मिकता की तरह जुड़े, जब जुड़ सकता है। गुरुजी, आपके जीवन में कोई खास अनुभव जो ईश्वर की कृपा का प्रमाण हो? हमने तो कई प्रमाण देखे हैं, सबसे पहले तो अपने गुरु का ही प्रमाण देखा है। जी गुरुजी। तो अगर गुरु 500 किलोमीटर भी दूर हैं तो वो पास में ही दिखे हैं। अच्छा। जब कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती थी, कष्ट आती थी, तो गुरु पास में ही दिखते। क्या गुरुजी जब जीवित थे तभी आपने अन्न का त्याग कर दिया था? अन्न का त्याग तो गुरुजी जीवित थे, हमने, गुरुजी तो अभी हमारे महीने ही हुआ है शरीर छोड़े को। गुरुजी ने? हाँ। अच्छा, अभी 1 ही महीना हुआ है। अच्छा। आपका मन तो नहीं लगता होगा गुरुजी? नहीं। जी गुरुजी, कठिनाइयों में भी आपको विश्वास बनाए रखने की शक्ति कहाँ से मिलती है? सिर्फ उस परमात्मा की तरफ से ही मिलती। आपकी सबसे प्रिय आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? संत की सेवा और भगवान का भजन।
जी गुरुजी। बस यही दो अपनी। गुरुजी, ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है, और ध्यान हम भगवान के प्रति जब लगाते हैं तो मन इधर उधर क्यों भटकने लगता है? मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। जी भगवान। जब ध्यान लगाते हैं तो मन अपना दूर चंचल होता है। जी गुरुजी। मन चंचल को रोकने के लिए योग किया जाता है। जब हम योग के द्वारा मन को रोक लेते हैं, इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, जब ही भगवान में ध्यान लगता है। क्या गुरुजी ईश्वर को देखा जा सकता है? ईश्वर को देखा जा सकता है, पर देखने के लिए मन को केंद्रित करना पड़ता जी गुरुजी। है। जब योग द्वारा हम मन को केंद्रित, इंद्रियों को केंद्रित कर लेते हैं तो भगवान को देखा जा सकता है। गुरुजी, संतों की वाणी में इतना असर क्यों होता है? संतों की वाणी में असर इसलिए होता है कि उनको सिर्फ गुरु की कृपा और परमात्मा का आशीर्वाद हो जाता है। संत ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में नहीं होते, गृहस्थ में बहुत बड़े बड़े संत होते हैं। सन्यास में ही नहीं, गृहस्थ में बहुत बड़े बड़े संत हैं, पर पहचान नहीं होती किसी। क्या बिना मंदिर गए भी पूजा हो सकती है? बिना मंदिर गए भी पूजा हो सकती है। घर में बैठे बैठे? घर में बैठे, कैसे? बाहर जंगल में बैठ के भी हो सकती है पूजा। भगवान ऐसा नहीं कहता कि मेरा मूर्ति में ही या मंदिर में ही पूजा करो। उस हर कण कण में विराजमान है, उसकी तो कहीं भी बैठ के पूजा कर सकते हैं। सिर्फ एक उसका रूप याद करना पड़ता है, हमने इस रूप में उसकी पूजा करनी। वो हर कण कण में विराजमान है। मंदिर किस लिए बनाए गए हैं आप बताइए? मंदिर इसलिए बनाए गए हैं कि हम नित्य कर्म में ऐसे बाहर बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। सिर्फ मंदिर में जाके उसकी मूर्ति के सामने हमें भगवान याद जाए, उसके परमात्मा, इसलिए मंदिर बनाया है। गुरुजी, ईश्वर तक पहुंचने में गृहस्थी को कितना टाइम लगता है और संतों को कितना टाइम लगता है? बहुत वर्ष लग जाती हैं। गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, कई जन्म लग जाते हैं वैसे तो। अगर उसकी कृपा हो जाए, उससे प्रेम संबंध बन जाए, तो एक जन्म में ही हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। तब तो मोक्ष के लिए तो कई जन्म लेने पड़ते होंगे गुरुजी। एक जन्म में मोक्ष नहीं मिल सकता। एक जन्म में मोक्ष मिलता ही नहीं। वो तो बहुत बड़ा सिद्ध होगा जो एक जन्म में पा जाए। गुरुजी, मोक्ष अब तक कितने कितने लोगों को मिला है? इसकी कोई संख्या नहीं है। जी गुरुजी। क्या चमत्कार सच में होता है कि ये सब गलत होता है? चमत्कार सच में होता है। गुरुजी, एक धुनी है समाधि वाले बाबा के सामने, उस धुनी की क्या विशेषता है गुरुजी? यहाँ बैठ के बाबा जी भजन और तपस्या करते थे। जी। धुनी वही होती है जहाँ बैठ के भजन और तपस्या करी जाती थी। उनका अपना जंगल में बैठते थे, जो कुछ नहीं होता था उसी के सारे बैठ के तपस्या करते थे। आजकल उसको धुने बना दिए गए हैं परंपरा में। पहले सिर्फ जहाँ बैठ के वो अग्नि जला के बैठ कर रात को तपस्या करते थे, उसको धुना बोला जाता है। हमसे अगर कोई गलती हो गई हो, हम ऐसा क्या कर्म करें कि वो गलती क्षमा हो जाए मेरी? सिर्फ पश्चाताप ही होता है गलती को दोबारा ना करने में। सबसे बड़ा तो है हम ये दोबारा गलती ना करें, और जो गलती करें उसका थोड़ा पश्चाताप होता है, उसको पूरा करने से गलती दूर हो जाती है। भगवान कब खुश होते हैं और भगवान को गृहस्थी खुश कर सकता है? भगवान को हर गृहस्थी भी खुश कर सकता है। भगवान को खुश करने के लिए बताया आपको, सबसे बड़ा उसके साथ प्रेम का भाव होता है। साधु का सबसे बड़ा धन
भजन। सबसे बड़ा धन साधु का वही है, जितना भजन करेगा वही उसका धन होता गुरुजी जीवन में दुख क्यों आते हैं? है। दुख नहीं होंगे तो परमात्मा को याद कौन करेगा? सुख में हम किसी को भी याद नहीं करते। दुख भी इसीलिए बना गए जो हम परमात्मा को थोड़ा याद कर लेते हैं। सुख में कोई भी नहीं याद करता। सुख में तो अपनों को याद नहीं करते। तो परमात्मा तो जो नहीं देखता न सुबह, उसको कौन याद करेगा? गुरुजी कलयुग क्या है? कलयुग कहने के लिए कलयुग है। कलयुग यही है, हम अपने धर्म को नहीं मानते, अपने दूसरों को प्रेम भाव नहीं है, यही कलयुग है। कलयुग में और कुछ नहीं है। कलयुग में देखो, हम एक दूसरे से ईर्ष्या ज्यादा है। कलयुग का सबसे बड़ा कारण ईर्ष्या है। एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे धर्म से ईर्ष्या, भेदभाव, यही कलयुग है। और कलयुग, अब बताओ कलयुग क्या है? सब चीज में समृद्ध है हर आदमी, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, यही कलयुग है। सब कुछ उन्नति होते हुए भी दूसरे से ईर्ष्या, यही सबसे बड़ा कलयुग। गुरुजी सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है? सच्चा सुख तो अपने मन से, अपने ही शरीर के अंदर सच्चा सुख है। बाहर कोई सुख नहीं। गुरुजी साधु संत के अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा होता है? साधु संत के अंदर गुस्सा होता ही नहीं। जो संत गुस्सा करते हो सिर्फ उनकी भक्ति का कारण हो जाता है। थोड़ा अपने भक्ति का अहंकार बढ़ जाता। घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? घमंड हमारी बुद्धि का विनाश करता रहता है। कोई गुरुजी आपको 25 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं और संत बने आपको 25-26 साल हो चुके गुरुजी, कोई ऐसा चमत्कार जो आप अपने भक्तों को और हमारे दर्शकों को बताना चाहें? चमत्कार कभी बताने के नहीं होते। कर्मों के फल इसी जन्म में मिलेंगे कि अगले जन्मों में? अगले जन्म में भी मिलते। अच्छा गुरुजी, इस जन्म के मतलब हमारे बुरे कर्म या फिर अच्छे कर्म अगले जन्म में भी मिलते हैं? कहते हैं ना, जो अपने अच्छे जन्म होते हैं तो अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्ग को प्राप्ति होती है, और जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक को प्राप्ति होती है। स्वर्ग नरक सब यही है। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा, उसमें जितनी यातना लिखी हुई हैं आप यहाँ देखते हो धरती पे, अलग अलग योनि के वो जीव जंतु हैं, तो वो सब यही देखते हो गया। गुरुजी मंदिर में दीपक क्यों जलाते हैं और मंदिर में दीपक जलाने से क्या मिलता है? मंदिर में दीपक जलाया जाता है, परमात्मा की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं, पर क्या करते हैं, हम मंदिर में दीपक जलाया, बाहर जाके भूल जाते हैं। दीपक जलाने का मतलब होता है कि हम तेरे से ज्योत, उस ज्योत को की ओर आने की कोशिश करते हैं आके दीपक जला के, पर हम मंदिर से बाहर पैर रखते वो सब भूल जाते। गुरुजी यहाँ पर साधु संत आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? साधु संत आते हैं, उनका खाना पीना, ओढ़ना, जो भी उनको चाहिए उनकी व्यवस्था है। गुरुजी यहाँ पर साल में कितने भंडारे होते हैं? मेन भंडारा तो एक ही होता है, जो पहले महात्मा थे राम अवतार गिरी शुक्लानंद, उनकी बरसी का होता है, और वैसे तो भंडारे लगते ही रहते हैं, उनको पुण्य बोला जाता है। जी गुरुजी। गुरुजी यहाँ पर एक काली माता का हमको मतलब काली माता की तरफ जब देखें तो हमको अजब से मतलब मन में मतलब वो हुआ कि माई का ये मंदिर है। गुरुजी ये कैसा मंदिर है गुरुजी? ये साक्षात विराजमान है जी। जो जिस भावना से आता है उसको हर को पूर्ण करती है। सबसे मेन साधना तो इसकी यही है, शक्ति है।
यहाँ की। गुरुजी जैसे लोग काली माता को बलि दे रहे हैं, काली माता को शराब चढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी ये सही है? देखो आपके बलि चढ़ाना गलत है, किसी की जीव हत्या करना बिल्कुल ही गलत है। बलि चढ़ाने का मतलब क्या होता था, उनके नाम पे छोड़ दिया जाता था। ये असुरी कारण है जो हम मारते हैं। हम जब किसी को जीवन दे ही नहीं सकते तो हमें किसी को मारने का अधिकार ही नहीं है। गुरुजी हम लोग के जस्ट पीछे ये गुंबद वाली माता का, इनकी क्या विशेषता है गुरुजी? ये तो देखो यहाँ की कौन सी है जी गुरुजी। ये तो प्राचीन मंदिर है। इसकी मतलब कोई भी मूर्ति नहीं थी पहले। ये तो बाबा जी ने देखो मूर्ति रख दी है। पहले शिव मंदिर था कभी, जब आक्रांताओं से पहले यहाँ शिव और देवी मंदिर था। देखो पांडव भी देवी को पूजते थे उनके। तो यहाँ देवी का ही चमत्कार था और शिव जी का, तो बाबा जी ने अपने हिसाब से मूर्तियां रख दी थी। गुरुजी वो तालाब, वो जोड़ का भी कुछ, उसके जल का भी कुछ चमत्कारी जल है गुरुजी वो? हाँ, उसमें कई अपनी बीमारियां दूर होती है उस जल से गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी कोई आपका संदेश आपके भक्तों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए? सबसे बड़ा यही संदेश है, भगवान की भक्ति करो और किसी से ईर्ष्या नहीं करो। अगर आप किसी से द्वेष नहीं रखोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होती है। अगर हमें देखने लगे ये हमसे ऊपर चला गया, यही ईर्ष्या होती है। अगर हम देख लें आज ये 100 कमा रहे, हम 50 कमा रहे, हमको मन को संतुष्टि नहीं है ना। अगर हमें एक रोटी मिलती है, अगर हम उसमें संतुष्टि करने लगेंगे, अगर वो 2 खा रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखेंगे तो भगवान की प्राप्ति होने लगेगी, संतुष्टि होने लगेगी। गुरुजी कोई आपसे मिलना चाहे, कोई इस स्थान पर आना चाहे देश और विदेश से, तो वो कैसे आपसे मिल सकता है और कैसे इस स्थान पर आ सकता है? यहाँ पे कोई आना चाहता है ना तो ये जींद से बिल्कुल नजदीक पड़ता है, 15 किलोमीटर है, सड़क के ऊपर है, नगूरा पिंड है। मिलने के लिए सबके लिए द्वार खुले रहती हैं यहाँ पे। गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमो नारायण। जय